हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूनम्स मंत्रा। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ जेवीटी कमीशन का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है। एक बार ही जेवीटी का कमीशन हुआ है अभी तक, और जिसका रिज़ल्ट अभी तक जो है वो नहीं निकला है, तो उसी का मैं पेपर आज लेके आई हूँ। वो इसलिए क्योंकि अभी नेक्स्ट जो आई थिंक फरवरी के बाद जब आचार संहिता हट जाएगी, उसके बाद ही कमीशन जो जेवीटी की पोस्ट हैं वैकेंट निकली हुई, वो कमीशन के थ्रू भरी जाएंगी। 400 समथिंग पोस्ट हैं जो कमीशन के थ्रू भरी जाएंगी, तो इसलिए आज हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे। फिर इस पेपर को देखने के बाद आप उसी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये है साइकोलॉजी सेक्शन। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डीवी के अनुसार शिक्षा है एक। इसका आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा ऑप्शन ए, सोशल नीड, सामाजिक आवश्यकता। फर्स्ट का आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई भी शिक्षक अपने विद्यार्थियों के बीच पसंदीदा बन सकता है। सेकंड का आंसर आएगा ऑप्शन सी, उनके साथ सहानुभूति का व्यवहार कर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाठ योजना प्राथमिक तौर पर निम्न के विचारण द्वारा गार्डन की जानी चाहिए। इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी, पाठ्यचर्या के लक्ष्यों का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षण के साथ साथ एक शिक्षक के रूप में अन्य शालेय कार्यकलापों के विषय में आप किस प्रकार की अभिवृत्ति प्रदर्शित करेंगे। फोर्थ का आंसर आएगा ऑप्शन सी, सकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाठशाला है एक। फिफ्थ का आंसर आएगा ऑप्शन सी, समाज का लघुकृत्य रूप। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षक का कौन सा गुण सबसे अधिक पसंद किया जाता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, उसकी निष्पक्षता। क्वेश्चन नंबर 7 है, छोटे बच्चे उच्चतर स्तर रूप से फुर्तीले और सक्रिय होते हैं आपको। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, उसकी गतिविधि की सहायता से उन्हें उपयोगी शिक्षा देनी चाहिए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह सबसे पहला जिला जहां पूर्ण साक्षरता हासिल की गई है। इसका आंसर आएगा कोटायम नहीं, ऑप्शन डी, एर्नाकुलम, केरल। ये जो कोटायम है ये भी केरल में ही है। कई बार ऑप्शन जो है वो कोटायम ही दी जाती है। जब कोटायम ही ऑप्शन हो तो आपने कोटायम लाना है और लगाना है, और अगर दोनों ऑप्शन एक साथ दिए हैं तो एर्नाकुलम लगाना है, क्योंकि एक्चुअल जो प्लेस है वो एर्नाकुलम है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यक्तित्व का मूल्यांकन सबसे उत्तम रूप में निम्न के उपयोग के द्वारा किया जा सकता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, प्रक्षेपी परीक्षण, प्रोजेक्शन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य की भी आवश्यकता क्यों होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का आएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ए और बी मतलब पढ़ाते समय शिक्षक को कक्षा में बहुत सक्रिय रहना होता है, और पढ़ाने में शारीरिक और तथा मानसिक दोनों प्रकार के क्रियाकलापों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि एक खिलाड़ी विद्यार्थी खेल के नियम भंग करता है तो आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, उसे अपने खेल को प्रोन्नत करने का एक मौका देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि उसको दंड दे देंगे, उसको एक और मौका देंगे ताकि वो ऐसा काम ना करे। 11th का आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि एक बालक दुर्घटना में आहत हो जाता है तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, उसे प्राथमिक चिकित्सा देंगे, उसे हम फर्स्ट एड देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस प्रकार का नेतृत्व सर्वोत्तम माना गया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिशु की पहली पाठशाला है, तो उस शिशु की पहली पाठशाला उसकी माँ होती है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 स्पष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, तो ये जीन पियाजे द्वारा की गई है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यक्तित्व के साथ ही साथ बौद्धिकता में आनुवंशिकता निर्वाह करती है। इसकी क्या भूमिका है, इसकी एक नामात्र भूमिका है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राथमिक शालेय बच्चों
के लिए निम्न में से क्या बेहतर है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, अनुभव। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु उम्र 5 वर्ष है और अनुक्रमिक उम्र 4 वर्ष है तो बच्चे की IQ ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका एक फॉर्मूला है MA/CA, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, 125। क्वेश्चन नंबर 19 है, शास्त्रीय अनुबंधन के प्रवर्तक कौन थे? सो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो दी है पैवलम ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौशल अधिगम की प्रथम अवस्था है। सो 20 का आंसर आएगा ऑप्शन ए, अनुकरण, इमिटेशन। क्वेश्चन 21 है, शैक्षणिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो थॉर्नडाइक जी हैं, जिन्हें एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी हैं वो। सो जो आंसर की है उसमें आंसर ऑप्शन ए दे रखा है, हार्वर्ड, बट ये आंसर उन्होंने आंसर की में गलत दिया है। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा, बिकॉज थॉर्नडाइक जो हैं वही फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, दृश्य श्रव्य सामग्री साधनों का प्रयोग कक्षा में होता है। सो 22 का आंसर आएगा ऑप्शन बी, उन विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी जो धीमे सीखते हैं। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 23 है, कार्यकलाप तकनीकी है, तो ये है स्टूडेंट सेंटर्ड। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 24 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भारत में आरंभ किया गया था, वर्ष? तो देखिए, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो 1987 में आरंभ किया गया था। सो अकॉर्डिंग टू आंसर की, इसका आंसर उन्होंने ऑप्शन ए दे रखा है, जो कि गलत है। सो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आप ध्यान में रख लेंगे इसका, कि वो 1987 में आरंभ किया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 24 के जो है वो ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, निर्देशों के प्रयास व त्रुटि पद्धति को सर्वोत्तम रूप से आगे बढ़ाया गया है। सो 25 का आंसर आएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्र अध्ययन द्वारा। सो 25 का आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 26 है, पढ़ने के समय आँखों और किताबों के बीच कम से कम दूरी कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, वैसे अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो वो 25 सेंटीमीटर होती है, और अगर हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं इंचेस में तो वो अप्रॉक्सीमेटली 10 इंच हमारा आंसर आता है। जबकि जो आंसर की है उसमें आंसर ऑप्शन सी दे रखा है, 12 इंच। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, 10 इंच। क्वेश्चन नंबर 27 है, त्रिभाषी सूत्र किसने प्रस्तुत किया है? सो 27 का आंसर आएगा ऑप्शन ए, राधा कृष्णन आयोग ने। 28 है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षण कौशल समाहित करता है? सो 28 का आंसर आएगा ऑप्शन ए, व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति के द्वारा विद्यार्थियों में जिज्ञासा अधिक विकसित और समृद्ध की जा सकती है? सो 29 का आंसर आएगा ऑप्शन ए, स्वतः शोध पद्धति द्वारा। ओके, स्वतः शोध पद्धति में क्या होता है कि ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसमें बच्चे स्वयं जो है वो कुछ खोज करते हैं, उसमें। क्वेश्चन नंबर 30 है, अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक कौन से हैं? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, परिपक्वता और आयु। सो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह निर्दिष्ट करता है कि शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कम से कम कार्य घंटे निम्नानुसार होने चाहिए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 45 आवर्स। 32 है, संज्ञात्मक विकास का आशय है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, बौद्धिक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो 32 का आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, मुदालियर कमीशन के द्वारा क्या सुझाव दिया गया था? सो मुदालियर कमीशन जो था उसमें सुझाव दिया गया था द्विभाषी सूत्र का। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, बाइलिंगुअल फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 34 है, डिसलेक्सिया का संबंध है। सो फ्रेंड्स, डिसलेक्सिया का जो संबंध होता है वो पठन विकृति से होता है, रीडिंग डिसऑर्डर से होता है। सो 34 का वैसे जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें आंसर ऑप्शन बी दे रखा है, बट इसका आंसर ऑप्शन बी नहीं आएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा। कुछ गलतियां हैं जो ऑफिशियल आंसर की में, तो उन पर आपत्ति की है, बट केस होने के बाद उन्होंने ना उसका अलग से फिर से आंसर की निकाली,
ना कुछ किया। इसलिए इस क्वेश्चन में भी आपत्ति है, इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा, रीडिंग डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 35 है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर। 35 का आंसर आएगा ऑप्शन डी, डाइवर्जेंट थिंकर्स, अपविंदुक चिंतक होते हैं। फ्रेंड्स, ये था साइकोलॉजी सेक्शन। इसमें जो हमारे 3 क्वेश्चंस हैं उनमें आपत्ति की गई है। जब अगर अब रिज़ल्ट निकालते हैं या ऑफिशियल आंसर की फिर से आती है तो उसमें ये सुधार करेंगे तो मार्क्स बढ़ जाएंगे, और अगर नहीं करते हैं तो फिर भगवान जाने क्या होगा। फ्रेंड्स, इस जेवीटी कमीशन का अगर आपको पूरा पेपर सॉल्व चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ साइकोलॉजी सेक्शन सॉल्व किया है। फिर अगर आपको पूरा पेपर सॉल्व चाहिए तो मैं उसकी भी वीडियोस बना दूँगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। हम जो क्वेश्चंस पेपर्स होते हैं हमारे टीचिंग के रिगार्डिंग या टीचिंग से रिलेटेड जो भी पेपर्स होते हैं, बाकी और भी पेपर्स होते हैं, उनके आंसर कीज़ हम लाते रहते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर नहीं हो तो आप नहीं, आपकी मर्ज़ी है। ओके, थैंक यू।